मनुस्मृति मनु पंडित है ही नहीं, भगवान राम के खानदान के क्षत्रिय हैं वो, लेकिन शिकार आप पंडितों को करवाना चाहते हो। क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। मानवता तार तार हुआ है। ब्राह्मणों की ही बात नहीं मैं कहना चाहता हूं, ये ब्राह्मण की हत्या नहीं है, कमजोर की हत्या है। लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जदों, क्या शहर में अकेला मकान मेरा तो रही है। सरकार में सबसे सॉफ्ट चारा अगर कोई है तो पहला मुसलमान और दूसरा ब्राह्मण। नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। कानपुर में घटी दीक्षित परिवार के साथ घटना को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल गर्म है। विपक्ष इस मामले को लेकर योगी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। ऐसे में तमाम लोग इस बात को लेकर ब्राह्मणों के खिलाफ योगी सरकार का जो ये रवैया है उसको लेकर उन्हें लगातार घेर रहे हैं। हम बात करें तो 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उनसे पहले बिल्डोजर बाबा के नाम से जो प्रचार प्रसार किया गया था और बिल्डोजर को खास तौर पर चुनाव के दौरान जिस तरह से बीजेपी ने इस्तेमाल किया था, आज वही बिल्डोजर गले की फांस बन गया है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसा हो गया है और इस घटना ने वाकई योगी सरकार को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया है। मेरे साथ मनमोहन गामा हैं, एआईएम के नेता हैं और महानगर अध्यक्ष भी हैं। मनमोहन जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह की घटना दीक्षित परिवार के साथ घटी है कानपुर के अंदर, उसको लेकर काफ़ी माहौल गर्म है। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? क्यों न लूटे वो राही, क्यों न लूटे वो राही जो राह जन को रहनुमा समझे। जिसे आप रहनुमा समझ रहे हो, उस दिन बहुत खुश हो रहे थे जब बुलडोजर कहीं और मुड़ा हुआ था। अरे भाई, इशारा किस तरफ है आपका? मुसलमानों की तरफ? जी, डायरेक्ट वे में है। क्योंकि सांप को चाहे जितना भी आप दूध पिला लो, उसके स्वभाव में है डंक मारना। और ये राहत इंदौरी साहब का वो शेर आज इस सरकार पे पूरा चरितार्थ होता हुआ नजर आता है कि लगेगी आग शहर में तो आएंगे कई घर जदों। क्या शहर में अकेला मकान मेरा तो रही है। तो जालिम को जब आप चुनोगे, बुलडोजर है, मानवता तार तार हुआ है। ब्राह्मणों की ही बात नहीं मैं कहना चाहता हूं, ये ब्राह्मण की हत्या नहीं है, कमजोर की हत्या है, गरीब की हत्या है। इस सरकार में गरीब और कमजोर के लिए कहीं कोई इंसाफ नाम की चीज नहीं रह गई है। और उसी का नतीजा है कि आज दीक्षित परिवार शासन और प्रशासन की लापरवाही और क्रूरता का मुख्य दर्शक बना हुआ है। आज पूरे हिंदुस्तान में लोग सरकार से सवाल कर रहा है, लेकिन सरकार इन मुद्दों को भटका करके अपनी बात थोपना चाहता है। 5 लाख रुपया दे करके क्या आप उस परिवार का वो जो घटनाएं घटी उसे वापस आप दे सकते हो? नहीं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी बाबा से मांग करता है कि पीड़ित परिवार जो शिवम दीक्षित है, पर मृतक के नाम पर 20-20 लाख रुपए का मांग करता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि इनको दिया जाए। अभी तक बात हिंदुत्व को लेकर थी और तमाम तरह की जो अगर खास तौर पर कहें कि ब्राह्मण समाज जो है वो हिंदू धर्म का एक पैरोकार बनकर खड़ा था और इस सरकार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब हालात कैसे बनते जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कानपुर से ही जब मामला उठा था विकास दुबे को लेकर, तब भी कुछ सवाल उठे थे, तब भी कटघरे में खड़ा किया गया था। लेकिन उस वक्त सरकार ये कहकर बच गई थी कि एक अपराधी का अंत हुआ है। देखिए, इस सरकार में सबसे सॉफ्ट चारा अगर कोई है तो पहला मुसलमान और दूसरा ब्राह्मण। इसकी वानगी है कि मोहन भागवत जी ने कहा कि जातिवाद तो पंडितों ने किया है। ये बयान दे करके इन्होंने पंडितों का नरसंहार करने का आदेश कर दिया। तो मोहन भागवत जी तो खुद पंडित हैं। नहीं है, को छोड़ो आप, मैं भी पंडित हूं, लेकिन पहले मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा। मैं पहले बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की बात करूंगा, लेकिन वो मनुस्मृति की बात करेंगे। मनुस्मृति लाने वाला कौन है, मनुस्मृति किस जाति का है, वो बताने में इनको डर लग रहा है।
और ब्राह्मणों को तो दिया उन्होंने, पंडित हैं। मनुस्मृति, मनु पंडित है ही नहीं, भगवान राम के खानदान के क्षत्रिय हैं वो, लेकिन शिकार आप पंडितों को करवाना चाहते हो। गरीब पंडित जहां भी है वो मारा जाए, भिक्षा मांगने जाए तो मारा जाए, वो अपने झोपड़ी में हो तो सरकार उनका आए और उनका अधिकारी आए और आकर के जला दे, मार दे, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। 5 लाख रुपया दिया, इतिश्री कर दी, अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं। तो मनु जो बता रहे हैं आप, वो राम के कैसे परिवार से हैं, कैसे समझाइए? नहीं, उनके वंश, उन्हीं मनु के वंशज से तो हैं वो। मनु हो गए, रघु हो गए, दिलीप हो गए, राजा दशरथ जी हो गए, ये सब उन्हीं परिवार के वंशज हैं और उन्हीं के वंशज ये हैं। ब्राह्मणों ने जातिवाद व्यवस्था नहीं तो बनाई। मोहन भागवत जी ने कैसे कह दिया कि ये पंडितों ने किया है? मैंने कहा ना कि ये सॉफ्ट चारा ढूंढते हैं सत्ता प्राप्ति के लिए। इनको पता है कि ब्राह्मणों की संख्या कम है, चलो ब्राह्मण को टारगेट कर लो। मुसलमान की संख्या हिंदू के नाम पर कम है तो मुसलमान को टारगेट कर लो। जबकि देश को आवश्यकता है कि ये जो बहन जली है हमारी, उसको न्याय मिले। देश को आवश्यकता है कि गोधरा में पीड़ित बिल्किस बानो आज भी चिल्ला रही है, उसे न्याय नहीं मिले, उसे न्याय मिले। देश में आवश्यकता है बेरोजगारों को रोजगार मिले। देश में आवश्यकता है कि वर्तमान जो महा घोटाला हुआ है अडानी के द्वारा, उसकी जांच हो। जेपीसी की मांग विपक्ष कर रही है, उस पर बहस ना हो। हिंदू मुस्लिम करा करके सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराना चाहती है। मैं बहुत दुखी हूँ। मृत आत्मा की शांति की मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मृत आत्मा को शांति मिले और परिवार के जो लोग रह गए हैं उन्हें इस दुख से उबरने की शक्ति प्रदान करें। जब दीक्षित परिवार की जो माँ बेटी थी वो झुलसने से पहले तमाम अफसरों से मिली, एक वीडियो वायरल हो रहा है डीएम खाइबा का, जो एक प्रोग्राम में डांस कर रही हैं, और उसके बाद वो घटना जो है वो हो जाती है इस तरह की। तो क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर? प्रशासन की चूक कितनी बड़ी मानते हैं? देखो, बेदर्द जालिम हो, बेदर्द अधिकारी हो तो उससे आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। जब शासक ही निरंकुश हो जाए, शासक के अंदर भी दर्द नहीं, उनके सिपह सलार के अंदर भी दर्द नहीं। एक वाइट हमने वो भी सुना कि कोई एक मंत्री उसके लिए अप्रोच कर रहा है डीएम से, तो डीएम कह रही है कि ठीक है सर मैं निपटा दूंगा, और निपटा दिया। ऐसा निपटाया कि सारी जिंदगी के लिए जो है उसका निपटारा कर दिया इन्होंने। तो ये बेदर्द लोग हैं। मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान और खासकर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण भाइयों से अपील करूंगा, ब्राह्मण भाई के साथ साथ हर उस उपेक्षित, दबे कुचले, कमज़ोरों को, जो अपने आप को बेसहारा और कमज़ोर समझते हैं, वो आए मजलिस के साथ, ओवैसी साहब के साथ आएँ। संविधान के दायरे में उनके मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम हम बैरिस्टर साहब के सिपाही करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर की इस घटना ने योगी सरकार को कटघरे में तो खड़ा कर ही दिया है, वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी भी अब साफ तौर पर नजर आ रही है। भले ही इसमें कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई हो, लेकिन आगामी चुनाव में इसके परिणाम साफ तौर पर देखने को मिलेंगे। गाजियाबाद से तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।